चलिए, बनारस पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में राजपूत काल का इतिहास। तो 800 से 1200 तक इसका ईस्वी था। इसी के बारे में जानेंगे, राजपूत काल के बारे में। तो भारत में राजपूत काल का उदय लगभग उत्तर तक हुआ था। उत्तर भारत में ये आपका राजस्थानी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित था उस टाइम में। तो इन लोग को, राजपूतों को क्या अग्निकुंड से कुछ इन लोग का मान्यता थी कि अग्निकुंड से मतलब उन लोग के द्वारा उत्पन्न हुआ ऐसा करके, लेकिन ऐसा नहीं था। और सब ऐसी अफवाह था उसका। तो जब हर्षवर्धन का काल समाप्त हुआ, जो गुप्तोत्तर कालीन के जस्ट बाद, गुप्त काल हुआ, फिर गुप्तोत्तर कालीन हुआ, फिर उसके जस्ट बाद ये आपका भारत में जो राजपूत काल का उदय हुआ। क्योंकि और राजपूत काल में पूरी तरह से क्या हुआ, पूरे भारत जो है बढ़ गया था। मतलब छोटे छोटे साम्राज्यों में, छोटे छोटे रूप में, इधर पाल वंश था, इधर सोलंकी वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था। ये सभी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट हो गए गुट में, छोटे समूह के रूप में, छोटे वंश के रूप में। और वैसे प्रशासन चलने लगा। एक मतलब बड़े लेवल में मतलब प्रशासन नहीं था। जो चालुक्य वाली को वंश है, दक्षिण तरफ का पल्लव वंश है, इसी के समकालीन, मतलब इन्हीं के राजपूत काल के। इसके बाद होगा राजपूत काल 800 से 1200। इसके पहले हो चुका था इनका, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, पाल वंश है, राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव वंश, इनका वंश का जो वंशावली पूरी समाप्त हो चुकी थी राजपूत काल आने के पहले। तो चलिए इसमें बताता हूँ कि मैं पहला इसमें एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो वही बताया कि हर्षवर्धन के काल के उसके बाद इन राजपूत काल का उत्पन्न हुआ। तो एक कल्हण नाम के व्यक्ति थे। कल्हण नाम के एक रचनाकार थे या कवि थे, जो भी मान सकते हैं आप इसको। इनकी रचना थी एक राज तरंगिनी, राज तरंगिनी। एक वो था कुमारपाल चरित्र था। तो इन दोनों में मिला के ना, तो 36 राजपूतों का क्या था इसमें, 36 राजपूतों का कुलों का वर्णन था। 36 राजपूतों का क्या था, कुलों का क्या था, वर्णन था इसमें। समझ गए? इसमें 36 राजपूतों का क्या था, इसमें कुलों का वर्णन था। तो इसमें तिथि क्रम से अनुसार न देखेंगे ना, तो सबसे पहले आया जो आपका जो राजपूत में सबसे पहले आने वाले कौन थे आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे पहले आए, राजपूत में पहले माने जाते हैं तिथि क्रम के 36 में से। अब इसमें क्या हुआ देखिए, भारतीय समाज में क्या हुआ उस टाइम में, जो इधर राजस्थान वाले क्षेत्र में थे और जो पाल वंश थे बंगाल वाले, तो इनमें क्या हुआ, विदेशी लोग जब मिले ना, विदेशी लोग का सम्मिलित हुए विदेशी मूल के लोगों ने, तो राजपूत की उत्पत्ति माना कई लोगों ने। मतलब एक भंडारकर नाम के थे, उनके द्वारा ऐसा माना गया था उस टाइमिंग में। एक स्मिथ नाम के थे। तो शक और कुषाण जैसे उसमें मिलावट हुआ ना, घुल मिल के बना समाज जो बना, देसी विदेशी जातियों का मिश्रण हुआ, और उसमें जो राजपूतों की उसमें उत्पत्ति माना, जो शक कुषाण और विदेशी जाति यहाँ मिल मान के क्या बने, राजपूत बने। तो इसको माना। एक चंद्र बरदाई ने क्या किया, इसने अग्निकुंड से उसको उत्पन्न माना। क्या बोला, अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। अग्निकुंड का क्या दिया, सिद्धांत दिया। अब इसमें है क्या चीज, तो यहीं से उदय मतलब माना, यहीं से उत्पन्न हुए अग्निकुंड से। पिन कौन, चंद्र बरदाई ने ऐसा मतलब माना राजपूतों को। तो ऐसी है अग्निकुंड से। अब क्या अजीब टाइप का आदमी है,
कुछ भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वंश में 5-6 वंश अभी आएंगे, वर्तमान में हैं जो काम के हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है इसमें। 5-6 वंश काम के हैं, बाकी फिर काम के नहीं है। तो इसमें पहला एक सोलंकी वंश लिखिए। इसमें क्या था? सोलंकी वंश। अब बताता हूँ इसका मैं क्या था। हर चीज़ नहीं लिख पाऊंगा, इसका जो मेन थे, कहाँ आपका क्षेत्र था, तो उसको बता देता हूँ। ये क्षेत्र था आपका गुजरात में। कहाँ था आपका? गुजरात के अनिलवाड़ा में। गुजरात के कहाँ था आपका? अनिलवाड़ा में था। गुजरात के कहाँ था? अनिलवाड़ा में था गुजरात के। संस्थापक इसके कौन थे? मूलराज थे। मूलराज प्रथम इसके क्या थे? संस्थापक थे। किसके? सोलंकी वंश के। तो ये लगभग इन लोग का शासन का 947 ईस्वी के आसपास स्टार्टिंग हुआ था, इसका सोलंकी वंश का। ये बता दिया मूलराज प्रथम। अब इसमें कौन कौन शासक हुए इनके बारे में बता देता हूँ, उनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूँ। तो इसमें प्रथम प्रसिद्ध थे भीम प्रथम। भीम प्रथम थे, प्रसिद्ध शासक थे भीम प्रथम को याद रखिए। तो इसी के समय जो मोहम्मद, इसमें जो भीम प्रथम के टाइम में ही एक व्यक्ति था, सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था भीम प्रथम के टाइमिंग में। क्या किया था? एक प्रसिद्ध था ये शासक, ये सोलंकी वंश का प्रसिद्ध शासक था भीम प्रथम। तो 10-25 ईस्वी में क्या किया? एक महमूद गजनवी। कौन था? एक महमूद गजनवी था। इसने ही क्या किया? जो आपका सोमनाथ मंदिर है आपका कहाँ पर है? गुजरात में ही है, क्योंकि गुजरात का वंश था ये। तो महमूद गजनवी में क्या किया? सोमनाथ में आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 में ईस्वी में। ठीक है, तो इसने परमार शासक भोज को पराजित किया। ये तो अलग है, आक्रमण किया A6 में। एक इनका याद रखिए, एक परमार शासक थे, भोज को इसने पराजित किया। परमार शासक, परमार के कौन थे? शासक थे। शासक को क्या किया? पराजित किया। किसने किया? पराजित किया, भोज को पराजित किया। ये भोज को, भोज प्रथम जो भी था उसको पराजित किया भीमसेन प्रथम ने। भीम ने भोज को पराजित कर दिया। एक सामंत था, भीम प्रथम का सामंत था। इसका सामंत का नाम था विमल था। तो इसने क्या किया? इसने माउंट आबू जो जान रहे होगा आपका, प्रसिद्ध जो यहाँ आपका राजस्थान में आपका जो अलावरी पर्वत के ऊपर में माउंट आबू है, तो वहीं जैन मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? जैन मंदिर की स्थापना करवाया। माउंट आबू आपका राजस्थान में आपका, तो जिसको बोला जाता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या बोला जाता है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो उसके सामंत विमल द्वारा बनवाया गया। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अगले शासक को बात बताता हूँ। इसमें एक जयसिंह था, जयसिंह नाम का था। इसका शासन का 1094 से 1153, ये काफ़ी लंबे समय तक रहा। देखिए 53 और इधर 4, 57 साल लगभग ये रहा। 4 कैसे 6, तो 53 6 लगभग 59, 59 साल लगभग रहा है इनका शासन का। तो पूरे अपने जीवन काल में पूरा राजा ही रहा है। तो इसको जयसिंह को ये भी प्रसिद्ध था। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं इसमें जो उपाधि इसको सिंह राज की उपाधि मिली थी, इसको याद रखना। सिंह राज की क्या इसको मिली थी? उपाधि मिली थी। जयसिंह को सिंह राज की क्या थी? उपाधि इसको प्राप्त हुई थी। और एक
आचार्य थे हेमचंद नाम के, उसका संरक्षण प्राप्त था। हेमचंद नाम के, हेमचंद नाम का व्यक्ति था, आचार्य थे, गुरु थे, तो उनसे संरक्षण प्राप्त करी इसको, जयसिंह को। एक था कुमारपाल, इसको याद रखिए, अगला शासक है कुमारपाल। कुमारपाल नाम का व्यक्ति था। तो जो तोड़ दिया था, तोड़ ताड़ के, वो जो मतलब मोहम्मद गजनवी को द्वारा तोड़ ताड़ दिया गया था, तो उसको क्या किया, तो ये कुमारपाल ने क्या किया, सोमनाथ मंदिर का क्या किया, पुनर्निर्माण किया। पुनर्निर्माण किसने किया, इसने किया, कुमारपाल ने। सोमनाथ मंदिर का जो गुजरात में जो बताया अभी, जो मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर तोड़ ताड़ दिया था, फिर इसने क्या किया, पुनः उसको बनाया उनाया, फिर वहाँ जो भी धन वन फिर जो जमा किए वहाँ धनराशि दिया, ठीक है, फिर वो व्यवस्थित किया उसको। और प्रसिद्ध शासक हुए कई सारे। प्रसिद्ध शासकों में जैसे कि मूलराज द्वितीय प्रथम ने क्या किया, मूलराज प्रथम ने क्या किया, इसको इस सोलंकी वंश की स्थापना की 947 में। मूलराज ने आपका क्या किया, मूलराज द्वितीय ने क्या किया इसको, तो मूलराज द्वितीय ने क्या किया, 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में इसने क्या किया, मूलराज द्वितीय ने एक मोहम्मद गौरी आया कहाँ, इसी के टाइमिंग में आया, लड़ने के लिए आया इसके पास, मूलराज के पास। तो मूलराज ने इसको मोहम्मद गौरी हरा दिया, हराया इसको। मूलराज द्वितीय ने क्या किया, मोहम्मद गौरी हरवा दिया 1178 ईस्वी में। फिर क्या किया, मूलराज द्वितीय का एक भाई था, आगे जब आया ना सिचुएशन, जब समय आगे बढ़ा तो 1188 ऐसे याद है, 87 10 साल बाद, लगभग 8-9 साल बाद क्या किया, इसका एक भाई था भीम द्वितीय। भीम प्रथम का बताया हूँ अभी मैं ऊपर में पहले वाले में। तो भीम द्वितीय ने क्या किया, इसको मतलब पराजित कर दिया, किसने, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो पहले बताया मैं, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का इसका गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का। इसने क्या किया, इसको भीम द्वितीय को, उसके भाई को हरा दिया और पराजित कर दिया, बदला ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी कहाँ का आपका होगा, आपका वहाँ का। ये मतलब इसके बाद फिर तराइन का युद्ध लड़ने जाएगा पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि उस टाइम राजपूत काल का बहुत प्रसार था ना, तो उसी टाइम फिर आपका वहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा आपका, पृथ्वीराज चौहान से आपका कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में लड़ाई लड़ने जाएगा ये। तो पृथ्वीराज चौहान मूलराज द्वितीय ना, ये शक्तिशाली था काफ़ी, ये मोहम्मद गौरी को हरवा चुका था और इसने ना पृथ्वीराज चौहान को भी हरवा दिया था मूलराज द्वितीय ने। अब इसी की टाइमिंग में क्या हुआ, जब ये मूलराज द्वितीय के टाइमिंग में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को भी हरवा थे, दोनों को हरवा चुका था। एक बड़ौदा के निकट मंधेरा में, जो बड़ौदा के निकट एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। बड़ौदा के निकट जगह का नाम है बड़ौदा। बड़ौदा के पास क्या किया, सूर्य मंदिर बनवाया। किसने बनवाया, मूलराज द्वितीय ने।
इसका सूर्य मंदिर कौन बना? एक वस्तुपाल नाम का था व्यक्ति। वस्तुपाल और तेजपाल, जितने पाल हैं सब आपका राजपूत है। वस्तुपाल और तेजपाल सूर्य मंदिर बना के मतलब उसका डिजाइन किया। चलो इसके बाद गढ़वाल वंश में आता है अगला वंश, गढ़वाल वंश आया। अब गढ़वाल वंश के शासनकाल कैसा चला इसमें? तो संस्थापक इसके गढ़वाल वंश आपका ये कन्नौज के आसपास थी, इसका जो उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र गढ़वाल वंश, क्योंकि गढ़वाल प्रदेश वही है, कहाँ आपका? उत्तराखंड के आसपास। अब कन्नौज वहीं आसपास में है। कन्नौज देखिए इसमें कहाँ पर है बोल रहा हूँ, इसमें कन्नौज जो आपके उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। गढ़वाल आपका जगह का नाम है, आपका उत्तराखंड राज्य में है गढ़वाल, वहाँ का वंश था और राजधानी उसने बताई थी कन्नौज में। इसका प्रसिद्ध एक व्यक्ति था, प्रसिद्ध शासक था इसका, इसको याद रखना, जयचंद नाम का। जयचंद जिसको आप जान रहे होंगे, जयचंद जो राजा जयचंद थे, उसकी पुत्री का नाम संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। तो 1170 से 1193 शासन काल था और 1194 में इसका युद्ध हुआ। तो एक चंदावर का युद्ध, चंदावर का जब युद्ध हुआ ना, किसके बीच? इस जयचंद और इसके बीच हुआ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो चंदावर के युद्ध में जयचंद हार गया। क्या हुआ? जयचंद को हार मिला। ग्यारह सौ 70 से लगभग ये लगभग देखो 20-23 साल लगभग ये शासन किया जयचंद कन्नौज में। इसकी पुत्री का नाम संयोगिता, गढ़वाल वंश से संबंधित थे। तो दरबारी इसमें कौन थे? दरबारी इसमें श्रीहर्ष, दरबारी कौन थे? श्रीहर्ष नाम के एक दरबारी कवि थे। इसकी रचना एक नैसत चरित थी। रचना कौन? इसकी रचना इसके द्वारा किया गया था, एक नैसत चरित रचना की थी इसके द्वारा। और जयचंद इसमें मृत्यु भी हो गई ना चंदावर के युद्ध के, उसके बाद इसका प्रशासन नहीं रहा फिर। और पृथ्वीराज चौहान का इसके पहले हो चुका था। इसका टाइमिंग वूमिंग में वही इसके पहले जो तराइन हुआ था 1192 में, 94 के पहले 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध हुआ। तो उसमें ये उन लोग का फाइट हुआ मोहम्मद गोरी इसके बीच, उसमें भी वो उसका मृत्यु हुई कि क्या हुआ उसका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हार चुका था मैच युद्ध को। चलिए अगला वंश है चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में जानिए। अगला वंश चौहान वंश के बारे में जानेंगे। तो संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे इसके वासुदेव। वासुदेव कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक थे। इसकी राजधानी यहाँ पे याद रख लो, ये राजस्थान का क्षेत्र था, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में थे, राजस्थान वाले क्षेत्र में सम्मिलित थे। इनकी राजधानी कौन थी? अजमेर इनकी राजधानी थी। अजमेर क्या था? इनकी राजधानी थी अजमेर, मेन सिटी था इनका चौहानों का। अजमेर को इसको शहर को बसाया था अजय राज ने। अजय राज नाम का एक व्यक्ति था, अजय राज नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने अजमेर शहर बसाया था। और राजपूत थे, वो कहाँ के थे? आपका राजधानी यहाँ राजस्थान के ही थे, अजमेर शहर।
और प्रारंभिक राजधानी शुरुआत में नहीं, प्रारंभिक इसकी राजधानी अहिच्छत्र है। क्या था? अहिच्छत्र था। क्या बोल रहे हैं इसमें? पहली क्या राजधानी थी? अहिच्छत्र था। फिर उसके बाद राजधानी अजमेर, संस्थापक वासुदेव था। इसको याद रखना आप लोग। तो प्रसिद्ध इसमें शासक कौन था? एक प्रसिद्ध शासक थे विग्रहराज। विग्रहराज क्या था? इसका प्रसिद्ध शासक था। तो विग्रहराज ने क्या किया? अजमेर का संस्कृत कॉलेज क्या किया? संस्कृत कॉलेज बनवाया था। प्रसिद्ध शासक कौन था? विग्रहराज। अजमेर का क्या किया इसने? संस्कृत कॉलेज, इसको याद रखना, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उस टाइम में अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज का मतलब संस्कृत कॉलेज जो बनवाया था, कौन बनवाया था? तो विग्रहराज द्वारा बनवाया गया था। अब इसी के जो क्या किया फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक व्यक्ति इसके बाद शासक बनेगा जो मुगल सल्तनत कालीन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या बनाया? एक मस्जिद बनाया, मस्जिद जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका जब अजमेर संस्कृत कॉलेज बना था ना, तो उसका एक खंडहर बचा था, जमीन उमीन था। उस खंडहर में क्या किया? झोपड़ा बनवाया। तो उसी को 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर या मस्जिद बोला जाता था। इसका एक दरबारी कवि था विग्रहराज का, इसका नाम याद रखिए, सोमदेव। सोमदेव कौन था? इसका दरबारी कवि था। ललित विग्रहराज क्या था? ललित विग्रहराज इसका। तो ललित विग्रहराज इसमें क्या किया? इसमें एक रचना थी एक सोमदेव द्वारा। इसका सोमदेव कौन था? दरबारी कवि था। फिर द्वितीय एक प्रसिद्ध शासक था इन्हीं में, पृथ्वीराज चौहान। तो जो तराइन का युद्ध लड़ा था ना, वो तीसरे नंबर का, तृतीय नंबर का था। तो पहला नंबर का नहीं था, तृतीय नंबर का था। ये पृथ्वीराज चौहान था। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय पिथौरा इसको कहा जाता था। समझे मैं जो बोल रहा हूँ जी? इसमें राय पिथौरा इसको कहा जाता था। तो इसके जो पिता थे पृथ्वीराज चौहान की, इसको याद रखना, पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर था। सोमेश्वर द्वारा इसका मतलब सोमेश्वर के पुत्र थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। एक सोमदेव अलग थे इसमें, जो इसका जो दरबारी कवि था, ये कवि था सोमदेव। सोमेश्वर आपका कौन था? इसमें पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, ये पिता था इसका। ये सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय नंबर। इसने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली को जीत लिया था। अभी मैं इसका बता रहा हूँ, ये पृथ्वीराज चौहान का, ये दिल्ली को जीता। दिल्ली को क्या ये जीता? उस टाइम अपने समय में जीता था उस समय, और राजधानी बना ली, दिल्ली में बैठ रहा था। और कन्नौज में कौन था? इसका ससुर कौन था? मतलब जो चंद्रदेव, जो क्या नाम था उसका? जयचंद था, सॉरी जयचंद था। इसका दरबारी कवि थे। इसका दरबार के कवि एक नाम का चंदर बरदाई, चंदर बरदाई इसका कवि का नाम था।
रचना इसका कौन था? पृथ्वीराज रासो। क्या था इसका? पृथ्वीराज रासो इसका। समझे मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का? पृथ्वीराज रासो रचना इसकी। तो इसके बाद जैसे कन्नौज की राजकुमारी थी एक, जो संयोगिता, जो मैं बताया जयचंद की पुत्री थी, तो उसको अपहरण करके क्या किया? विवाह किया था। कौन? पृथ्वीराज चौहान, 3 नंबर का, जो वर्तमान में जो तराइन युद्ध का लड़ा था। तो तराइन युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था। एक तो युद्ध की इसका बता देता हूँ, युद्ध में इसका याद रखना आप। 1191 ईस्वी में हुआ, 1192 ईस्वी में हुआ। तो किसके बीच हुआ? ये पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो क्या हुआ इसमें? पृथ्वीराज चौहान जीता, ये जीता पृथ्वीराज चौहान। दूसरा फिर पृथ्वीराज चौहान उनके बीच हुआ प्लस मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो कौन जीता? ये मोहम्मद गोरी जीत गया, ये हार गए। क्योंकि जयचंद द्वारा उसको, क्योंकि उसकी पत्नी, उसकी बीवी बेटी को मतलब अपहरण करके मतलब क्या किया था? शादी किया था। तो उसको गुस्सा था, तो उसको बदला निकाल दिया। उसने जाके क्या किया? तो उसका साथ दिया और उसकी हत्या कर दी पृथ्वीराज चौहान की। एक नोट करके याद रखना, नोट में एक बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया नाम का शिलालेख है। उसमें पूरा राजपूतों का क्या है, उसमें राजपूतों का पूरा उसमें वर्णन दिया गया, वंशावली उनके दी है, चौहानों का। राजपूतों को बोलता हूँ, चौहान का सिर्फ, चौहान का कौन पहले है कौन बाद में है, पूरी वंश उसमें सम्मिलित उसमें दिया गया है। एक लोहार वंश भी था, इसको याद रखना, नाम बस याद रखना कहाँ पर। लोहार वंश आपके ये कश्मीर के पास था, कश्मीर वाले क्षेत्र में कौन था? लोहार वंश था। एक तोमर वंश था, तोमर वंश आपका दिल्ली में पास था, दिल्ली में था तोमर वंश, समझ गए। एक परमार वंश था, अभी बताऊंगा परमार वंश के बारे में। इसका लग रहा है एक वीडियो में नहीं होगा, इसको मैं डबल वीडियो बनाना पड़ेगा। परमार वंश आपका मालवा क्षेत्र, कहाँ था आपका? मालवा क्षेत्र में अंदर में अंतर्गत में था ये। एक वर्मन, इसको याद रखना, वर्मन वंश, ये आपका कौन थे? राजपूत थे। ये आपका असम के पास थे, असम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे, इसको याद रखना। पहला तो लोहार वंश कश्मीर में, तोमर वंश दिल्ली के पास था, परमार वंश मालवा आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, वर्मन वंश आपका असम क्षेत्र के अंतर्गत में आते थे। जब राजपूत काल हुआ ना, तो चालुक्य वंश भी आपका, चोल चेर पांड्य, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि पांड्य और चोल भी उसमें सम्मिलित थे, राजपूत में आते हैं कि नहीं हो। चेर भले उनके समकालीन भले होंगे, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उन लोग शामिल हुए होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए एक वीडियो और बनाऊंगा इसमें का, एक वीडियो में नहीं होगा, थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए वीडियो देखने सभी का, आपका सभी का धन्यवाद।